जोहार, मैं क्लास 9th का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ बच्चों। तो अगर तुम लोग साल भर एग्जाम का तैयारी नहीं किया है तो मेरे द्वारा बताया गया 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन, 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन अगर तुम लोग मेरे द्वारा बताया गया पढ़ लेगा तो एग्जाम में तुम लोग 30 प्लस मार्क्स इसके आएगा। 30 गो क्वेश्चन तुम लोग प्रश्न सही करके आएगा। तो चलो हम लोग मॉडल सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरा मॉडल सेट को रीड करेगा तो पक्का इनमें से तुमको 10 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा और समझ जाएगा पूरा एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। एक नंबर में लिखा गया है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। एक नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न को हम लोग को ध्यान से देखना है बाबू। लिखा है 3, तो 3 मेरा क्या है, गिनती वाला संख्या परिमेय है। 1/3 बट्टा वाला 1/3 बट्टा वाला संख्या परिमेय है। तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया बाबू, तो 3 की जगह यहाँ 4 होना चाहिए कि √4 मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तोड़ेंगे तो √4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 तो 2 निकलेगा। जो मेरा पाई है इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। मतलब पाई मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। पाई क्या मेरा है, अपरिमेय संख्या। फटाफट देखना है। 2 नंबर में ऑप्शन दिया है कि 4/3 का दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार बताना है तुमको कि 4/3 है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या तुम्हारा क्या है, आवृत्ति है या अनावृत्ति है। देखो शांत, आवृत्ति, अनावृत्ति, तीनों में तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। और तीनों में ध्यान देना। देखो शांत कब होगा, जब कोई संख्या पूरी भाग हो जाए। जैसे हम 2 से 4 में भाग दिए तो 2 दूना 4 पूरी भाग हो गया। जो पूरी भाग होगा वो मेरा क्या होगा, शांत होगा। एक ऐसा संख्या होता है जो लगातार चलते रहता है, 3.3 मतलब 3.3 पर हम लोग रेखनी लगाते हैं, रोकते हैं, वो मेरा क्या होता है, अनावृत्ति होता है। मतलब आवृत्ति होता है, बी नंबर आवृत्ति होता है। और सी नंबर में दिया है अनावृत्ति। ये मेरा संख्या क्या होता है, अनकाउंटेबल संख्या। कहने का मतलब है कि जिस संख्या को भाग देंगे कभी संख्या रुकता ही नहीं है, चलते जाता है। जैसे 8.4, 5, 3, 2, 1, 3 डॉट 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 आते रहेगा। उस संख्या को क्या कहेंगे, अनावृत्ति कहेंगे। जो संख्या पूरी भाग लग जाए उसको शांत कहेंगे। जो संख्या एक ही संख्या चलती जाएगी वो आवृत्ति कहेंगे। और जो संख्या दूसरे जो मन से संख्या आने लग जाए, कहने का मतलब हो गया 4.3, 5, 3, 2 डॉट 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 अनेक संख्या आ जाए उसको क्या कहेंगे, अनावृत्ति कहेंगे। जब हम लोग 3 से 4 में भाग लगाएंगे ये संख्या मेरा चलते रहेगा। 4 से 3 में भाग लगाओ, फटाफट भाग लगाते हैं। 3 से 4 में भाग लगाओ, 3 से 4 में भाग लगाते हैं। देखो आ गया मेरा 3 1 3 आ गया, 0.0 3 3 9। तो इसमें क्या होगा, मेरा 3 3 चलते रहेगा। मतलब 1.3 आते रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आवृत्ति। बी नंबर हो जाएगा, आवृत्ति। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग बना देगा एग्जाम में। बी नंबर क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। अब देखो 3 नंबर में प्रश्न लिखा है, सेम इस तरह प्रश्न आ सकता है। यही नहीं आएगा मगर इस तरह प्रश्न आ सकता है या यही आ जाए। लिखा है 3 नंबर में लिखा है बाबू, देखो लिखा है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। इसका क्या होता है, इस सर्व समीकरण कौन सर्व समीकरण है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर क्या 9 हो गया। इसका √3 को जब 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो क्या होगा, तो √3 को जब 2 बार गुना करेंगे मेरा 3 आएगा। मतलब 9 में जब 3 को घटाएंगे आंसर क्या होगा मेरा, 6 होगा। तो हमको देखना है कि 6 कहाँ है, क्या होगा, इसका बी नंबर से इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर दिया 4 नंबर में, देखो लिखा है भाग बट्टा में है, तो 7 पर पावर दिया है 6/5। अब माइनस का चिन्ह दिया है, 7 पर पावर कितना दिया है, 1/5। हम जानते हैं कि भाग में मेरा पावर क्या होता है, घटता है। सूत्र होता है कि भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है, गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो भाग में हमारे पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब है कि भिन्न का घटा है 6/5 माइनस 1/5 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ 5 हो जाएगा, ऊपर में 6 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा। कटाएंगे कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। तो हमको देखना है कि 1 कहाँ है, तो 1 मेरा डी नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दिया है कि 4 नंबर देखना है, बहुपद x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3 का घात है। अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात इसमें 5 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर 6 नंबर में लिखा है, 6 नंबर में बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यांक है। इसका शून्यांक निकालना, फटाफट निकालो। 2x प्लस 1 का शून्यांक निकालते हैं तो 1 के बाद बराबर 0 लगा दो। 1 मेरा प्लस में उधर जाएगा, माइनस में होगा 2x बराबर -1। अब 2 मेरा गुना में है तो भाग में जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। इसका राइट आंसर होगा -1/2। तो कहाँ है इसका, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब हमको 7 नंबर देखना है, फटाफट बाबू। देखो लिखा है 2x
2x नहीं है, इसमें दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन संख्या गुना है, इसके साथ कुछ नहीं, कितना गुना है, ये गुना है, इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर लिखा है 8 नंबर में, ध्यान से प्रश्न को देखना है। 8 नंबर में लिखा है 8 नंबर में कि 3x² प्लस एक्स पर क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो तो हम लोग भाग देने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 से हम लोग भाग देंगे एक्स क्यूब पे तो हम लोग को लंबा प्रोसेस पर जाएगा। तो शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 का शून्य निकाल दो तो x माइनस 1 होगा। तो x माइनस 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम, -1 का मान रख देंगे। -1 का जब मान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान रखने पर इसका मान शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा 0। देख लो, देखो बाबू अब लिखा है 9 नंबर में कि x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy। क्या लिखा है कि x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy प्लस 2zy माइनस 2zx, ये जो सर्व समीका है, ये दिया है सर्व समीका। याद रखना ये क्या है, एक सर्व समीका है, सर्व समीका होती है तो बहुपद से सर्व समीका दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो दिया है कि x माइनस वाई माइनस जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 10 नंबर में दिया है x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर ये बी सी का मान पूछा है। देखो तो यहाँ ई मेरा जो हो गया, ध्यान से देखना है, 1x ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब कि ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो पहला में ए का मान क्या है, कुछ नहीं, एक का मान कुछ नहीं, तो कितना है, 1 है। बी का मान क्या है, बी का मान मेरा क्या है, वाई बट्टा 5, क्या है मेरा वाई बट्टा 5, वाई का मान कुछ नहीं, कितना 1 है, 1/5, सामने है माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। सी का मान कितना है, माइनस का 10। देखना कि 1 -5 और -10, 1 कहाँ है, देखो डी नंबर में यहाँ दिया है ऑप्शन, डी नंबर में राइट। देखो बाबू यहाँ दिया है कि 1, ए का मान 1 है, बी का मान -1/5 है, सी का मान क्या है -10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर देखना है, 11 में दिया है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख क्या होता है, इसका आलेख समीकरण हमेशा होता है एक सरल रेखा। क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा। फिर 12 नंबर में प्रश्न दिया हुआ, वो ध्यान से देखना है, पढ़ लेगा अपने दोस्तों को फटाफट तुम लोग क्या करना, शेयर कर देना, क्योंकि सबको अभी एग्जाम नज़दीक है, 9th का एग्जाम का शेड्यूल नहीं निकला है, मैं बहुत जल्द निकल जाएगा। तुम लोग सब तैयारी के साथ रखना, A+ मार्क्स सबको करके आना एग्जाम में। 12 नंबर में लिखा है, देखो लिखा है x माइनस 2y बराबर 4 का एगो हल है। कहने का मतलब है कि इधर अगर इधर x माइनस 2y बराबर 4, अगर बराबर की बार 4 है तो इधर भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तुमको 4 को ऑप्शन दिया है कि कौन सा मान बैठाएं कि इधर क्या आ जाए, 4 आ जाए। अगर हम डी नंबर मान बैठाते हैं, बड़ा नहीं, वीडियो को बड़ा नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। अगर डी नंबर मान बैठाते हैं, एक्स की जगह क्या बैठा दिए, 0, एक्स की जगह क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए, माइनस का चिन्ह, 2 गुना वाई की जगह क्या बता 4, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब कि बराबर ये नहीं हो रहा है। देखो अब हम लोग क्या बैठा रहे हैं, ए नंबर बैठा रहे हैं ऑप्शन को, ए नंबर को बैठा रहे हैं, तो ए नंबर में एक्स की जगह 4 कितना बैठाएं, 4 बैठाएं बाबू, एक्स की जगह क्या बैठाएं 4, और वाई की जगह क्या बैठाएं 2 गुना, वाई की जगह बैठाएं 0, तो 2 गुना कितना हो गया 0, और गुना यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है, माइनस का यहाँ क्या होगा 4, तो ये घटाएंगे 4 आएगा बराबर, इधर भी क्या होगा 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर में दिया है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान निकालना। देखो पहला में जो दिया है, पहला में x का मान दिया है 3, y का मान दिया है 4, समीकरण में रखना है। समीकरण में देखो रखते हैं, तो इसकी जगह 3 की जगह क्या रख सकते हैं, 3 गुणा y का मान कितना रखा है, y का मान दिया है मेरा 4, यहाँ y का मान कितना रखें 4, बराबर का चिन्ह, a का मान निकालना है, तो a गुणा y का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 3, तो 3 रखें, बराबर क्या रखें यहाँ, प्लस का है 7,
तो 4×3 = 12 हो गया। और यहाँ क्या हो गया 3 मतलब 3 हो गया प्लस 7 हो गया। इसको इधर घटाएंगे 12 में क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 5 होगा। और 5 हो गया और इधर ये बराबर ये गुना में 3 मेरा गुना में इधर आएगा क्या होगा भाग में होगा। मतलब 5 बटा क्या हो गया 3 हो गया। 5 बटा क्या होगा 3। इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर हो जाएगा बाबू। बी नंबर हो गया। प्रश्न 14 को देखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो एक्स और वाई अक्ष को कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा एक होता है क्षैतिज रेखा बीच में होता है उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x0 होगा। याद रखना है। 16 नंबर में दिया कि दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है। दो को न्यून कोण को घटाएंगे मान लो न्यून कोण हम 80 न्यून कोण कितना लिए 80 लिए एगो न्यून कोण 70 लिए तो घटाएंगे कितना 10 होगा मतलब 10 मेरा न्यून कोण ही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई भी न्यून कोण में न्यून कोण को घटाएंगे आंसर में क्या आएगा न्यून कोण ही आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन प्रश्न को देखना है बाबू। 18 देखना 19 हो गया 18 देखना 17 हो गया 18 देखना। लिखा यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वे कोण कहलाते हैं। दो कोणों का एगो होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण जो मेरा होता है वो 180 के बराबर होता है। दो कोणों का योग 180 एगो होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण में हम दो को कोण जोड़ेंगे x + y बराबर कितना होगा 90 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संपूरक नहीं होगा पूरक हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब दिया है 19 नंबर आकृति में देखना। आकृति को देख के हम लोग क्या कर बना सकते हैं। सी नंबर में जो आकृति दिया है 19 नंबर में आकृति दिया है इसमें x का मान निकालना। इस तरह दिया है तिर्यक रेखा इसका मान दिया है 130 इसका मान निकालना x का मान निकालना। देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ई वाला क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ई कोण का मान 30 है इधर कोण का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो तिर्यक रेखा के की तरफ बने कोण का मान कितना होता है 180 होता है। तो 180 में इसको जब घटा देंगे आंसर कितना आएगा मेरा 50 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो गया। देखो इसमें दिया है 20 नंबर में बाबू देखना है। लिखा है कि यदि ये बी बराबर QR कोमा BC बराबर PR और ये C बराबर PQ होते इनमें से कौन सा दो को त्रिभुज बनाना है जो अपने आप में क्या हो जाए सर्वांग सम हो जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर में हो जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है तुम लोग त्रिभुज को नाम त्रिभुज बना के नाम दर्शा देना और त्रिभुज को सर्वासन करके दिखा देना है। अब देखो बाबू दिखाया है 21 नंबर में लिखा है बाबू ध्यान से देखना है। लिखा है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कर्ण AC बराबर। देखो कर्ण AC दिया है AC मतलब दो त्रिभुज है इस तरह करके दो त्रिभुज है E है ये E है B ये C E इसको मान लिया और नाम देते हैं DEF दो त्रिभुज हो गया DEF। तो EAC हो गया कर्ण दोनों का क्या है बराबर है। और जो दिया है भुजा दोनों भी भुजा दो को भुजा भी क्या है बराबर है। तो सर्वांगसम में इसमें कौन सा नियम लगेगा। देखो तो RHS मतलब कि हो गया राइट हाइपोटेन्यूस और क्या हो गया साइड हो गया। मतलब कि RHS नियम से क्या RHS नियम से त्रिभुज में क्या है सर्वांगसम है। कैसे हो जाएगा जब भी त्रिभुज में कर्ण की बात हो जाए त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा RHS नियम से त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम होगा। 22 नंबर प्रश्न दिया बाबू ध्यान से देखना है। लिखा है त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं का तीसरी भुजा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है। देखो हम देखते हैं कि त्रिभुज हो गया ये त्रिभुज हो गया। मान लो कि ई भुजा और ई भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा हो जाएगा। ये नंबर होगा आंसर इसका। 23 नंबर में प्रश्न देखना है। 23 नंबर में लिखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। तो समचतुर्भुज इस तरह बनता है मेरा समचतुर्भुज क्या होता है इस तरह बनता है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा क्या होता है लंब होते हैं याद रखना है। विकर्ण में इसका क्या होगा लंब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। फिर लिखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं। रेखाखंड भुजाओं के क्या होते हैं आधा होता है। रेखाखंड बोला है भुजाओं किसका क्या होता है आधा हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं लिखा है कि दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी करती है तो इसका अंतःकोण के समद्विबाहित बना चतुर्भुज क्या कहलाएगा। कहने का मतलब है लिखा है कि इस तरह तिर्यक रेखा है प्रतिच्छेद करता है तो इसके अंदर में जो कोण बन रहा है त्रिभुज बन रहा है उसको क्या कहेंगे आयत कहेंगे। क्या कहेंगे आयत कहेंगे। आगे लिखा है 26 नंबर में प्रश्न बाबू देखना है। 50 को प्रश्न है पढ़ेगा एग्जाम में 10 क्वेश्चन 100% मिलेगा। लिखा है इतना हो जाएगा 26 बताना हमको ना। 26 में लिखा है
कि किसी आदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा? ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधा हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न लिखा है बाबू, लिखा है कि 3 अनरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 गो बिंदु से होकर क्या गो वृत्त खींच सकते हैं? केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। ये मेरा क्या है? परमे वाला क्वेश्चन है। फिर लिखा है बाबू 28 नंबर प्रश्न लिखा है कि आकृति में ABCD दिखाया गया है। ABCD एक आकृति है, देख सकते हैं। ये आकृति दिख रहा है तुम लोग को? इस आकृति में क्या है? ABCD है। इसमें चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC का मान पूछा है। देखो इस तरह त्रिभुज है, एक का मान दिया है, एक का मान दिया है। इसका मान 55 दिया है, इसका मान 45 दिया है। इसका मान निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों से निकाल सकते हैं। तो इस दोनों को जोड़ दो, दो को जोड़ दो, कितना हो गया? 100 हो गया। और 180 में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? 180 में घटा देंगे। इसका आंसर कितना? 80 हो जाएगा। कैसे होगा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दो कोण को जोड़े, मेरे 100 आया। तो 180 में क्या किया? हम 100 को हटा दिए। तो आंसर कितना आया मेरा? 80 आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर 80 हो जाएगा। 29 में दिया एक त्रिभुज ABC की रचना संभव है? संभव नहीं है, अधिसंभव। एगो त्रिभुज है, इसमें दिया है। हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है इस तरह करके, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो ABC की रचना संभव नहीं है। कैसे नहीं है वो दिखाना है। ऑप्शन दिया है कि AB प्लस AC। देखो E वाला भुजा और E वाला भुजा को जोड़ेंगे, A भी जोड़ेंगे और AC जोड़ेंगे। देखो तो हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि AB और BC को जोड़ेंगे तब मेरा AC के बराबर होगा। और इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि जब AB को जोड़ेंगे, AB और AC को जोड़ेंगे तो क्या होगा? BC मेरा बड़ा दिख रहा है, मतलब क्या होगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि AB प्लस जब AC को जोड़ेंगे, AB और AC को जोड़ेंगे तो BC से ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसमें दिया है कि BC ही बड़ा है, तो BC बराबर कभी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 30 नंबर में लिखा है बाबू क्वेश्चन, देखो पढ़ो। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो है जिसका परिमाप इतना दिया है। हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का पहले दो को भुजा दिया है, त्रिभुज का तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। देखो त्रिभुज का तीसरा भुजा परिमाप से निकालेंगे। A प्लस B प्लस क्या होता है? C बराबर कितना दिया है? 32। या दो को भुजा को जोड़ लेते हैं, 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। प्लस C बराबर कितना हो गया? 32। इसको इधर के घटा देते हैं तो C बराबर 32 माइनस 19 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में गया 10 11 12 3 हो गया इधर, और इधर मेरा हो गया 1। तीसरी भुजा कितना निकला? 13 निकला। तीसरी भुजा निकला 13। तो अब क्या निकालना हमको? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। मतलब कि ये देखना बाबू कि तीसरी भुजा क्या निकला? C बराबर मेरा 13 निकला। याद रखना है ये प्लस B प्लस C बटा क्या होता है? 2 होता है। मतलब तीनों को जोड़ना है। 32 को जब 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा? तीनों भुजा को जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 से 2 से भाग लगाएंगे कितना मेरा आ जाएगा? आंसर 16 आ जाएगा। मतलब 16 जो निकला S का मान निकला है। 16 किसका मान निकला? S का। मतलब कि S बराबर कितना निकला? 16। क्योंकि S जो होता है त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अब त्रिभुज क्षेत्रफल से कैसे निकालेंगे? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? हिरण का सूत्र होता है रूट के अंदर 16। पहला भुजा मेरा कितना है? 8 माइनस कितना हो जाएगा मेरा? 16 माइनस 8 होगा। फिर से देखते हैं, रूट के अंदर होगा 16, तब 16 माइनस का मेरा क्या हो जाएगा? पहली भुजा है 8, फिर बाबू दूसरी भुजा मेरा कितनी है? फिर देखना है, जगह नहीं है, लिख रहे हैं 16 माइनस कितना हो गया मेरा? 11। फिर मेरा कितना हो जाएगा? 16 माइनस 13 निकाले थे। जब इसको हल करेगा ना बाबू, तो हल करने के बाद इसको जब हल करना है तो हल करने के बाद 8 रूट 3 इसका राइट आंसर आएगा, 30 आएगा। 8 रूट क्या होगा? 8 रूट के अंदर 30 का आंसर आएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। तुम लोग हल करके देख लेना, वीडियो लंबा हो रहा है। 31 नंबर में प्रश्न लिखा है बाबू, देखना है कि हिरण का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो हिरण का सूत्र जो होता है ये प्लस B प्लस C बटा 2 जो होता है S के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ये भी C पूछेगा, क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। अब दिया है
इसमें कि ए कोमा बी तथा सी किसके, यानी इसका नाम क्या है, ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज का भुजाएं होती है, और जब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। राइट आंसर हो गया बाबू। अब 32 नंबर में दिया है, थोड़ा याद रखना है, देखना है थोड़ा ध्यान से। लिखा है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर। तो घन की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो घन की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर सूत्र क्या होता है, 6l स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का मान दिया 10 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 100 गुणा 6 बराबर क्या होगा, 600 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे लिखा 33 नंबर में कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ऑल इंटू आर प्लस क्या होता है, एच होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 34 देखना है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 2/3πr³ ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर शायद होगा 4/3। दिया नहीं ऑप्शन, तुम लोग लिख लो। इसका होगा 4/3πr³। इसका राइट आंसर होगा, दिया नहीं है। 34 का ई नंबर होगा, 34 का ई होगा, याद रखना है, लिख लो। 35 का देखो बाबू, 35 में लिखा है कि उस लंब विवृत शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 ऊंचाई इतना दिया है, लंब विवृत दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुणा पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 1/3 हो गया, पाई का मान आने दिया है, गुणा क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम, 36। इस एच का मान दिया, अच्छा यहाँ एच भी होता है, हम गलत लिख दिए, थोड़ा देखना वो। गुना देखो, 6 का आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया 6, 6 के 36, एच का मान दिया 7। तो 3 से काट दें, 3 का 3, 3 दूना 6, तो बचते कितना गया, 84। 84 और कितना पाई, क्या आएगा आंसर इसका, 84 पाई। क्या होगा, 84 पाई। देखो इसमें क्यूब नहीं दिया है, आयतन पूछा तो क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर है इसको क्यूब कर देते हैं, डी नंबर जो दिया है बाबू, इसको क्यूब कर देते हैं हम लोग। किधर गया, कितना नंबर बता रहे थे, 35 बता रहे थे। देखो यहाँ दिया है स्क्वायर, तो इसको क्यूब कर देना है। फिर आगे लिखा है 36 नंबर प्रश्न में लिखा है कि गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थी प्राप्त अंक, देखो इसमें बोला कि प्राप्त अंक 56, 55, 36, 25, 62, 95 का परिसर। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उच्चतम मान में न्यूनतम को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 95, और सबसे छोटा मेरा क्या लिख रहा है, 25। 95 25 घटाएंगे, मेरा क्या आएगा 70। परिसर निकालना तो बड़ा में छोटा को क्या करना, घटा देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर लिखा है कि अवगिरीकृत बारंबारता बटन के लिए माध्य सूत्र क्या है। तो माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा F1 गुणा XI, सिग्मा FI गुणा XI बटा क्या होता है, सिग्मा FI। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। तो बच्चों फटाफट वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो, सभी को एग्जाम पास करना है, अकेले अकेले नहीं रह जाना है। फिर लिखा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 पारी, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित में से इतना इतना गोले का बहुलक निकालना है। मतलब एक टीम है, 10 गो मैच है, गोल किया है, एक बार 2 गोल किया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मेरा क्या होगा, बहुलक होगा। देखो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, 3 4 बार आया तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो 39 में लिखा है कि किसी अभिप्रयोग की परिघटना E1 और E2 है, तो इसका परिघटना E1 तथा परिघटना E2 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो जब भी कोई निश्चित घटना होता है उसका परिघटना क्या होता है, 1 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 नंबर में दिया है बाबू, थोड़ा देखना है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही हुआ है। मतलब कि 250 बार क्या किया, मौसम था 250 बार में 175 बार अंदाजा लगाया, तो 175 बार क्या हो गया, मौसम, उसका मौसम की जांच सही हो गया। तो जो पूर्वानुमान बार दिया है तो सही रहा। तो दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान में सही होने के पूर्वानुमान जो 175 बार सही हुआ है, तो सही होने के हमको क्या निकालना, प्रायिकता निकालना। प्रायिकता क्या होता है कि संभव परिणाम बटा संभव घटना बता क्या होता है, निश्चित घटना। तो संभव कितना 175 है और निश्चित कितना है 250 है। निकालना, 5 से कटाना है
तो 5 से कटेगा 5 दिया 15 5 हैं 25, 5 से कटेगा 5 हैं 25, इतना बार कट गया 5 7 35 35 और 5 का 5 10, यानी कि 7/10 हो गया, कितना हो जाएगा 0.7। इसका राइट आंसर 0.7 डी नंबर हो जाएगा, देख लो 0.7। 41 में लिखा गया कि 125 पर पावर दिया है, 125 पर पावर दिया है 1/3, तो 125 क्या है 5 का घन है, गुणा 1/3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, 5 पर पावर 1, 5 गुना कितना होगा 1, मतलब आंसर इसका 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 5। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखो बहुपद दिया कि √3 + x √2x, देखो ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि क्या है मेरा जो चर है वो मेरा क्या है रूट के अंदर है, ये तो नहीं होगा, ये बटा में भी नहीं होगा, पावर माइनस ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी नंबर, इसमें से कोई नहीं होगा। दिया है देखो ये क्वेश्चन बहुपद 6x² - 17x + 2 का गुणनखंड है। देखो बाबू 6x को गुणनखंड निकालते हैं तो 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूना 12 हो गया, ताकि इस दोनों को गुना करना है। अब 12 को ऐसे को तोड़ना है कि जोड़ने पर मेरा 17 हो जाए, 4 तिया 12 टूटेगा, 4 तिया 12 4 तिया 12 17। ये प्रश्न गलत है बाबू, ये प्रश्न को क्या दिया है, याद रखना कि ये वाला प्रश्न गलत दिया है। 47 को जो प्रश्न है वो गलत दिया है। दिया x का समीकरण क्या होता है 44 में, x का समीकरण क्या होता है x = 0, y x = 0 होता है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 45 देखना है, वो 45 में दिया है कि 180 से अधिक 180 से अधिक 180 से अधिक 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। 180 से जो अधिक होता है 360 से जो कोण कम होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, याद रखना है। 46 में दिया है किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, किसी त्रिभुज को हम लोग 3 भुजाओं को बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से बने त्रिभुज के 22 कोण का योग कितना होता है 360 होता है, रेड से 360 होगा। याद देखना बाबू कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रतियुग्म कितने होता है 180 होता है, राइट आंसर 180 होगा। फिर लिखा है 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में निकालना है। तो लंब बेलन देखो, तो बेलन का क्या होता है वक्र, तो सूत्र लिखो बाबू 2πr/h हो गया। इसका परिमाप कहते दिया, क्षेत्रफल दिया इतना, वक्र का इतना हो गया। अब देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो गया, गुणा ऊंचाई का मान निकालना मतलब आधार का मान निकालना। देखो बेलन के आधार का मान निकालना है, आर का मान कितना दिया 14 दिया है, हो गया बराबर कितना 88 हो गया। तो 7 × 7 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 44 में कितना हो गया 28 हो गया, 28 गुना h बराबर 88 हो गया, 88 हो गया इधर बाबू। तो 88 गुना में 88 को भाग में लाते हैं इधर, ये पार्ट 88 88 कट गया, 88 88 कट गया, h बराबर कितना 1, मतलब आधार इसका कितना आएगा 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे लिखा है बाबू 50 नंबर देखना है, ध्यान से देखो। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है कि चित 105 बार और चित 105 बार, एक चित 275 बार भी नहीं आता, तो 120 बार को एक चित प्राप्त करने की परिघटना निकालना। मतलब 120 बार जो आया है, इस प्रश्न पूछ क्या रहा है, इसमें बोला है कि 105 बार चित आया है, वही निकालने की हमको परिघटना पूछ रहा है। तो 120 बार, तो एक चित प्राप्त करने के, चित कितना आया 105 बार आया है, चित 105 बार आया है और इसमें चित 105 बार नहीं आया है। तो परिघटना किसे निकालता है, परिघटना होता है संभव परिणाम घटना, संभव घटना बटा क्या होता है, मतलब जो संभव घटना बटा क्या होता है निश्चित घटना, जो घटना दिया हुआ है कुल घटना 105 बटा ये संभव हो गया, और ये इधर कितना है 500 है। हमको क्या करना है कटाना है, 5 से 5 दूना 10, 5 × 5 5 × 5 ये कट गया, 2 0 से क्या हो गया कट गया ना। आगे देखना है क्या आएगा आपके बार, और कटाना और कटेगा क्या।
नहीं कटेगा, मतलब कि 21/100 हो गया, तो 1010, तो 1010 यहाँ 10 मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करना तुम लोग बाबू, सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से 10 गो क्वेश्चन एग्जाम में तुमको मिलने वाला है। और इसी तरह के यही पैटर्न पे तुम लोग के एग्जाम में प्रश्न आएगा, इस सेम इसी तरह क्वेश्चन। तुम लोग को 5 गो मॉडल सेट हम करा देंगे, और 5 मॉडल सेट से क्या होगा एग्जाम में प्रश्न तुम लोग को 30 में से 30 क्वेश्चन तुम लोग सही करके आएगा, 40 में से 30 क्वेश्चन पक्का है सही करके 100% तुम लोग आएगा। फटाफट क्या करना है, चैनल को तुम सब्सक्राइब कर देना है।